नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही खौफनाक सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक लोकल लोक कथा की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक भ्रामक आत्मा और एक तूफानी रात के इर्द गिर्द बुना गया एक बेहद उलझा हुआ मनोवैज्ञानिक जाल है। हम गहराई से डिकोड करेंगे कि कैसे डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक घने, अंधेरे और जानलेवा जंगल के बीच से कोई ऐसी आवाज आपको पुकारे जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस भयानक स्थिति का बेस है जिससे इस कहानी के मेन कैरेक्टर को गुजरना पड़ता है। एक ऐसा पल जहां आपका लॉजिक और आपके इमोशंस आपस में टकराते हैं। और सच कहूं तो यहीं से जिंदगी और मौत का असली खेल शुरू होता है। कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात के सफर से, जहां प्रकृति का भयानक प्रकोप देखने को मिलता है। इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर रणधीर इस खतरनाक जंगल में फंसा कैसे। देखिए, शाम के वक्त वो इस भयंकर तूफान में अपनी यात्रा शुरू करता है। फिर रात के अंधेरे में उसे एक मंदिर दिखता है। ठीक आधी रात को एक साधु उसे एक बहुत ही सीरियस वार्निंग देते हैं, और फिर आधी रात के बाद वो खौफनाक आवाज गूंजती है। फाइनली सुबह की सुरक्षित रोशनी तक पहुंचने का ये पूरा सफर किसी परफेक्ट थ्रिलर से कम नहीं है। अब इस पूरे दुस्वप्न की शुरुआत होती है एक बहुत ही रियल फिजिकल प्रॉब्लम से। रणधीर कल्याणपुर से अपना काम खत्म करके लौट रहा है, तभी आसमान से मानो आग बरसाती बिजलियां गिरने लगती हैं, मूसलाधार बारिश होने लगती है और उसकी बैलगाड़ी के पहिए गहरे कीचड़ में धंस जाते हैं। ये केस और ये अफरा तफरी उसे अपने सेफ रास्ते से हटने और कहीं आसरा ढूंढने पर मजबूर कर देती है। आप कह सकते हैं कि यहां प्रकृति खुद उसे उस जाल की तरफ धकेल रही थी। और तभी उसे मिलता है वो रहस्यमयी हनुमान मंदिर, तूफान के बीच एक इकलौती पनाहगाह। यहां पर हमें एक कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ बाहर का वो खौफनाक जंगल है जहां तूफान का कहर है, आंखों को अंधा कर देने वाली बिजली है और कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट है, और दूसरी तरफ मंदिर के अंदर का माहौल जहां चंदन की भीनी भीनी महक है, जलती हुई अगरबत्तियां हैं और एक बहुत ही गहरी सुकून देने वाली शांति है। मंदिर की घंटी की उस रहस्यमयी आवाज को सुनकर ही रणधीर इस शांति के घेरे में पहुंच पाता है, जो बाहर मची तबाही के बिल्कुल अपोजिट था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है आधी रात की उस पुकार से, जो सबसे बड़ा प्रलोभन था। मंदिर के अंदर जाने पर रणधीर की मुलाकात एक बूढ़े साधु से होती है। गेरुए कपड़े पहने, माथे पर तिलक और चेहरे पर एक अजीब सी गहरी चिंता। उन्होंने रणधीर को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आधी रात के बाद कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे वो तुम्हारा नाम ही क्यों ना पुकारे या फिर रोए, किसी भी हालत में मंदिर की दहलीज पार मत करना, क्योंकि याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये कोई नॉर्मल सलाह नहीं थी। उस भयानक रात में जिंदा बचने का ये इकलौता और सबसे जरूरी रूल था। और फिर वो पल आता है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आधी रात के बाद अचानक रणधीर को तूफान के बीच से अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज रो रही थी, कह रही थी कि वो ठंड से जम रहे हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, और अगर रणधीर ने बाहर आकर उनकी मदद नहीं की तो वो नहीं बचेंगे। जरा सोचिए इस बात को। उस अनदेखे खतरे ने रणधीर को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल उसके पिता की आवाज की नकल की। ये सीधा उसके इमोशंस पर किया गया एक बहुत ही बेरहम हमला था। तो आखिर इस छलावे का रहस्य क्या है? चलिए इस अदृश्य खतरे को डीकोड करते हैं। अपने पिता के प्यार में अंधा होकर रणधीर वो रूल तोड़ने ही वाला था। वो दरवाजे तक पहुंच चुका था, उसे बस खोलने ही वाला था कि तभी साधु ने उसे खींचकर पीछे कर लिया। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि लोकल लोककथाओं में इस खास तरह की शिकारी आत्मा को छलावा कहा जाता है। छलावा यानी एक इल्यूजन। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक रूप बदलने वाली और आवाज की हूबहू नकल करने वाली एंटिटी है, जो अपने शिकार के सबसे गहरे इमोशनल अटैचमेंट का फायदा उठाती है ताकि उसे मौत के मुंह में खींच सके। अगर हम इसके काम करने के तरीके को देखें तो ये एक बहुत ही सोची समझी 4 कदम वाली साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले ये आत्मा अपने शिकार का दिमाग पढ़ती है। फिर वो इंसान जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे पहचानती है। तीसरे कदम में ये बिल्कुल उसी इंसान की आवाज की परफेक्ट कॉपी करती है। और फाइनली उसी आवाज का इस्तेमाल करके शिकार को सेफ बाउंड्री से बाहर खींचने की कोशिश करती है। मतलब ये एक ऐसा जाल है जो आपके डर पर नहीं बल्कि आपके प्यार पर वार करता है। लेकिन इस छलावे की जो ओरिजिन स्टोरी है वो भी कम दर्दनाक नहीं है।
कहानियों के मुताबिक ये आत्मा कभी एक इंसान ही हुआ करता था, एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी की मौत के दुख में बिल्कुल पागलपन की हद तक टूट चुका था। और फिर एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में सुसाइड कर लिया। बस तब से उसकी आत्मा इस जगह से बंध कर रह गई है। अपने उस अंतहीन अकेलेपन और दर्द में वो दूसरों को भी खींचने के लिए तड़पती रहती है। एक इंसान का दुख कैसे एक इतने भयानक अलौकिक खतरे में बदल सकता है, ये उसका एक जीता जागता और खौफनाक सबूत है। इस पॉइंट पर आकर कहानी में एक बहुत ही इंटेंस टकराव होता है। एक तरफ वो साधु हैं जो पूरी आस्था के साथ सुरक्षा मंत्रों का, ओम हनुमते नमः का लगातार जाप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आत्मा अंधेरे में चीख चीख कर अहंकार में कह रही है कि उसकी परछाई हर दिशा में फैली है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप महसूस कर सकते हैं कि आस्था के उस सुरक्षा कवच और उस आत्मा के लगातार साइकोलॉजिकल अटैक के बीच का वो मुकाबला कितना तनावपूर्ण रहा होगा। और फिर आती है सुरक्षित वापसी और उस अगली सुबह का खौफनाक सच। जब सुबह होती है और तूफान शांत होता है, तब जाकर उस रात के खौफनाक सच का फिजिकल प्रूफ सामने आता है। जब रणधीर और साधु बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं? मंदिर की बाउंड्री के चारों तरफ अजीबोगरीब पैरों के निशान बने हुए थे, बहुत सारे निशान, लेकिन उनमें से एक भी निशान उस बाउंड्री के अंदर नहीं आया था। ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ था कि उस भयानक रात में हनुमान मंदिर की वो अनदेखी सीमा ही इकलौती ऐसी चीज थी जिसने उस आत्मा को दूर रोक कर रखा था। और इस कहानी का सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब हम इस तुलना को देखते हैं। आधी रात का वो खौफनाक भ्रम, जहां एक लाचार पिता जंगल में ठंड से जम रहा था और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, और दूसरी तरफ दोपहर की सच्चाई। जब रणधीर फाइनली अपने श्यामपुर गांव पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पिता अपने आंगन में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं और मजे से हंस रहे हैं। मतलब रात भर सुनी गई वो रुला देने वाली आवाज पूरी तरह से एक झूठ थी। ये कॉन्ट्रास्ट सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर ये जंगल और ये छलावा हमें फंसाने के लिए हमारे सबसे गहरे प्यार की ही नकल करता है, तो न जाने कितने मुसाफिर सिर्फ अपने अपनों की मदद करने की चाह में अनजाने में उस अंधेरे में चले गए होंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे गहरे लगाव और डिवोशन का भी एक डार्क साइड हो सकता है जो बेहद खौफनाक है। खैर, आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी दिलचस्प चीजों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहें।